सभी को नमस्कार। आप लोगों को एसे ग्रुप में 12 बिहार स्पेसिफिक एसे में लिखने के लिए दिया था और बारी बारी से हर एक एसे को किस तरीके से लिखना है मैं ये भी बता रहा हूँ। अभी तक ये फर्स्ट जो है अब के साथ जब के साथ इस हाथ से दे उस हाथ से ले और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन तीनों एसे का मैं डिटेल से डिस्कस कर दिया हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे बॉडी पार्ट और कैसे निष्कर्ष लिखना। आज के इस लेक्चर में मैं 8वें नंबर का जो बिहार स्पेसिफिक एसे है, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, इसको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आने वाले जो भी लेक्चर लूँगा उसमें कोशिश करूँगा जो भी रिमेनिंग आपका जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप में लगातार मैं बीपीएससी एसे के रिगार्डिंग लगातार लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक ना। और जिसका जिसका लेक्चर लिया हूँ उसका मॉडल आंसर मिल गया है, कुछ का नहीं मिला वो मिल जाएगा। मेनली देखिए, निबंध में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लेक्चर अभी तक आपके इस ग्रुप में है उसको जाके फर्स्ट लेक्चर से देखिए। जो भी मैं जिस निबंध में जो भी कुछ लिखने बोला हूँ, अगर अभी आपसे मान लीजिए 800 वर्ड में नहीं लिखाया जाता है तो कम से कम 100 वर्ड तो लिख के दिखाइए, 200 वर्ड भी लिखिए, 300 वर्ड लिखिए, कुछ भी गलती सही लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं हर एक निबंध का मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश में दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तो कैसे होगा। बहुत सारा इस ग्रुप में मॉडल आंसर पढ़ा हुआ, उसको भी देख के सीख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर में लिया हूँ कैसे निबंध को लिखना, उसको कर सकते हैं। एक मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। जैसे आज ही का मैं निबंध जो बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से, अगर आप जीरो भी है निबंध में तो आराम से इस लेक्चर को देखने के बाद लिखने के लायक कम से कम 400-500 शब्द तो लिख ही सकते, लेकिन लिख के हमको जरूर दिखाइएगा। जैसे ये जो आपका है, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, देखिए इसका सिंपल मतलब है जिन ढूंढा तीन पहिया, जिन में ढूंढिए उसी में आप कुछ ना कुछ पाइएगा। गहरे पानी पैठ मतलब कि अगर आप संकल्पी व्यक्ति हैं, ठीक ना, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं कर सकते, हाँ, मन में संकल्प होना चाहिए। ए डिटरमाइंड पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग्स, तो जिसमें जो ढूंढिएगा उसमें आप वो पा लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ ये है कि आपको संकल्पी होना पड़ेगा, एक डिटरमाइंड पर्सन होना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो निबंध है कई तरीके से इसमें आ सकता है कि एक होता है ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। ये भी एक मैं निबंध कराऊंगा आप लोग को। तो ये जो है संकल्पी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, या परिश्रम को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, हार्ड वर्क को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई विषम परिस्थिति को लेकर कोई अगर ऐसे आए, सब का आंसर आप इस ऐसे के थ्रू लिख सकते हैं। अभी मैं फिर इस पर बात करता हूँ कि जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, मतलब कि संकल्पी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात है, आपका इसका मीनिंग जान गए कि भाई जिन ढूंढा, जिसमें ढूंढिएगा उसमें पाइएगा, चाहे पानी को भी हो, कैसा भी हो। तो अब यहाँ पे है कि संकल्पी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जिसके पास दृढ़ आत्मविश्वास है, ठीक ना, परिश्रम का ताकत है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये मेन इसका मीनिंग है। तो अब इसको कैसे शुरुआत करें, कैसे आप शुरुआत करें, इसको 800 वर्ड तक पहुँच पाएँ। देखिए, अभी जो एक भी निबंध नहीं लिख पाए फिर रिक्वेस्ट है, अभी कम से कम 200-300 का लिख के जरूर दिखाइएगा। तब आप 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, वो खुद ब खुद 10 ऐसे लिखिए ना कम से कम बिहार स्पेसिफिक का, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं ये अभी 10 इसमें, 12 इसमें, बाकी और 3-4 पहले करा है, अभी 15 ही हुआ। अभी इस तरह का लगभग 100 के आसपास बिहार स्पेसिफिक ऐसे में लेक्चर लूँगा आप लोग को, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इमोशन में आइए, तभी मेरा भी चीज़ें चलेगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे शुरू कर सकते। देखिए, मैं बताता हूँ निबंध की भूमिका को शुरू करने के कई तरीके हैं। एक तो आपका स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, या किसी कोटेशन से, या किसी थिंकर के बातों को लेके, ठीक है, या उसको व्याख्या करते हुए, या सिंपल अपने निजी अनुभव को लेते हुए। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो कैसे किसी भी स्टोरी से शुरू करके आप इस निबंध को कर सकते हैं। स्टोरी, रियल स्टोरी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप नाम सुने होंगे, एक अरुणिमा सिन्हा जी हैं, ये जो है ना, ये दिव्यांग महिला है, स्पोर्ट करती है, ठीक ना।
खेल मतलब वॉलीबॉल ये प्लेयर भी रही है। और बाकी ये ना पहली इंडियन ऐसी महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, वो भी विकलांग, ठीक ना। तो अगर इनका कहानी रियल में देखिएगा तो यह एक लड़की है जो कि नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कुछ बदमाश ने इनके सोने की चैन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उस लड़की को बदमाशों ने ट्रेन के नीचे धकेल दिया, जिसकी वजह से उनका एक पैर कट गया। वह अपनी पूरी ज़िंदगी वॉलीबॉल नहीं खेल सकती थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही उन्होंने लड़की ने तय किया कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगी। वह उसका सपना बहुत बड़ा था, खासकर तब जब वो पूरी अपंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने कृत्रिम पैर के आर्टिफिशियल पैर के सहारे जो है ना अटूट संकल्प के साथ वो जो है ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और ऐसा करने वाली दुनिया की जो है ना पहली विकलांग महिला बनी। और नाम है क्या? अरुणिमा सिन्हा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लड़की है जो कि वॉलीबॉल खेलती है, बट कुछ ऐसी घटनाएं होती है, उनका पैर गंवाना उनको पड़ता है। अब उनके लिए विषम परिस्थिति हो गई। अब जिसके पास पैर नहीं है वो कैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पैर लगा के वो कहाँ तक पहुँच रही, वहाँ तक पहुँच रही। तो अब आप यहाँ पे सिंपल यहाँ मतलब ये है कि आखिर ये कैसे संकल्प हुआ, इनके ऊपर की जो कहानी है कैसे कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है क्योंकि आज ये संकल्पी थी, डिटरमाइन थी। विषम परिस्थिति मतलब कि सिचुएशन निकली, इनके अंदर साहस था, ठीक ना, हार्ड वर्किंग था। तो कहने मतलब ये है कि संकल्पी व्यक्ति कैसे बनते हैं, विषम परिस्थिति क्या होता है, साहस क्या होता है, और इनको जो सफलता प्राप्त हुई उनका जो है ना बेस क्या था, कहीं से प्रेरणा मिली होगी, आत्मविश्वास मिला होगा, परिश्रम की होगी, मनोबल किया होगा। क्योंकि कहा जाता है ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो आप इस स्टोरी से भी ना आराम से इस पूरे निबंध को जो है ना आप शुरू कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ले सकते हैं, ठीक ना। अब मतलब कि इन आउट ऑफ बॉक्स अगर आपको कुछ विषम परिस्थिति में करना है, आपको आउट ऑफ क्या करना पड़ेगा, बॉक्स छोड़ना पड़े, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक ऐसी स्टोरी लेके अब बीच बीच में कुछ फिलोसफिकल बातें हैं, या जैसे कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर कुछ ऐसे आपको बिजनेसमैन का याद आता है, या पॉलिटिकल क्षेत्र में इंदिरा गांधी उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कर दिया था, कितना बड़ा उनको विरोध झेलना पड़ा था, फिर भी कर दिया। या अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब एटम बम बन रहा था तो अमेरिका विरोध कर रहा था। कहने मतलब यही कई सारा एरिया में आप जो है ना चीज़ों को कर सकते हैं। या स्पोर्ट्समैन सचिन तेंदुलकर स्टार्टिंग में वो बहुत सारे फास्ट बॉल को नहीं खेल पाते, लेकिन क्रिकेट प्रैक्टिस किया उन्होंने, दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अमिताभ बच्चन सक्सेसफुल एक्टर कैसे है, क्योंकि लगातार परिश्रम, ठीक ना, प्रेरणा, आत्मबल के बल पे। गांधी जी आपको पता है कि एक सत अहिंसा के बल पे देश को आज़ाद करा दिए। तो ये सब बात लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी बेंगोल राष्ट्रीय मतलब कहने मतलब ये है कि आप इस निबंध को स्टोरी से शुरू करें, वहाँ कुछ कॉफनराइज करें कि संकल्प व्यक्ति क्या होता है, आत्मविश्वास प्रेरणा क्या होता है, ऐसे कॉफनराइज करके हर एक एंगल में, हर एक एरिया में जाकर, राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में, या कुछ फिलोसफिकल बात है, महात्मा जो मदर टेरेसा हो गया या मार्टिन लूथर किंग हो गया, मतलब ऐसे कई सारे, मतलब इन्हें सिर्फ एग्जाम्पल ही देना, अलग अलग चीज़ें लिखते चलना है, कुछ बीच में कॉफनराइज करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूरा हो जाएगा। या नहीं तो अगर इसका कोटेशन अगर शुरू करते हैं, या बीच में जो कोटेशन भी डाल, जैसे कि आप लिख सकते हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। अब ये भी तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित है। अगर इस तरह का भूमिका आप लिखते हैं तो जो भी कॉपी चेक करेंगे उनको लगा नहीं, जो ऐसे का मेन जो थीम है उसके प्रति समझ, और ये पूरी तरह अच्छे से व्याख्या कर रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे आगे इसको लिंक करेंगे, मानव जीवन जो संघर्षों से ही भरा है, एंशियंट काल से लेकर अब तक जो है ना मानव नित्य नए खोज करते आ रहा है, दुनिया एक परिवर्तनशील है, इसी में हमको कई विषम परिस्थितियाँ से गुजरना पड़ता है, और विषम परिस्थिति में जो आदमी डटकर उसका मुकाबला कर लेते हैं उनको सफलता उनको हाथ लगती ही है। अब इस निबंध को हम अलग अलग संदर्भों में देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक ना। ऐसे करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। या नहीं तो और कुछ कुछ बीच में इकोनॉमिक का एग्जांपल दीजिए, कोई क्रिकेटर का, कोई खिलाड़ी का, या कोई भी चीज़ है, या जो है इंटरनेशनल लेवल कोई बड़े बड़े अगर पुरुष है उसका, तो बीच में कुछ देखिए, एक दो हाइफेक में बोला या शायरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हवाएं ही करेगी रोशनी, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मतलब कि जिनमें पावर होगा, जिनमें कैपेसिटी होगा, जो करने की क्षमता होगा, वो हमेशा आगे जीवन संघर्ष पे बढ़ता ही रहेगा। मशहर बदायूं का
है, ठीक है। आप फिगर के बीच में डाल कर सकते हैं, या नहीं तो आगे बढ़ेंगे 2-3 लाइन लिखे हैं बीच में ये डाल सकते हैं। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों समंदर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये शिवमंगल सिंह सुमन का थे। काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आपको मार्क्स इसमें मिलने का क्या रहेगा चांस, मतलब कि आप इस सारे जितने भी मैं कोटेशन या दोहा जो भी बोले आप कहीं भी यूज कर सकते हो। एक और है अजहर इनायती का एक लाइन है, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। अब देखिए कितना अच्छा, अगर इसका स्टार्टिंग करके यहाँ पे या वो अर्नव ये पहले लाइन लिख दें, अर्नव शर्मा का एग्जाम्पल लेना है, और तब फिर उसमें कुछ क्वेश्चन राइज करके इस ऐसे को बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको मैं कुछ कुछ कंटेंट दे दिया हूँ कि दोहा है या स्टोरी है, आप स्टार्टिंग बेहतर कर सकते हैं, बाकी बॉडी पार्ट में कई सारा एरिया जोड़ लीजिए। तो आप इसमें मेरा मेरा सलाह आप लोग के लिए बस यही है, इसको कैसे लिखेंगे तो सुन लीजिए। सबसे पहले बात तो अरिंदमा सिन्हा का एक स्टोरी दे दीजिए, या तो कोई जो एक दो में बताया आप अभी शायरी या दोहा जो भी उसको ले लीजिए। तब जो है ना स्टोरी लिख के तब इस जो मेन जो ऐसे है उसका जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ का अच्छे से मीनिंग बता दीजिएगा, ठीक ना। फिर आप इसमें बताइएगा संकल्प या डिटरमाइंड व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसका करते हुए जैसे कि इतिहास इससे भरा पड़ा है। आप दशरथ मांझी देखिए, सबसे बेस्ट आप हो सकता है दशरथ मांझी का फिना, पहाड़ का फिना उन्होंने चीर दिया, दृढ़ संकल्प था, ठीक है। वो दशरथ मांझी मूवी का कैसा कोटेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं, बेहतरीन निबंध हो जाएगा आपका। तो इस पे आपको सोचना है, मैं बोलता हूँ बार बार आपको, ये फिर दो चीज़ का कमाल है, एक तो सोचने की क्षमता, आपके अंदर कितना सोचने की क्षमता है, और दूसरा लिखने की क्षमता। जब आप सोच लेंगे ना 10 मिनट कि भाई ये एरिया में जाना है, तो लिखने तक आप कर ही लेंगे, ठीक है। लिखा तो आपको जाएगा। फिर गांधी जी का दीजिए सत्य अहिंसा के संकल्प के साथ ब्रिटिश साम्राज्य जिसका दुनिया के 50 से अधिक देशों में बोलता था, उनको यहाँ पर उन्होंने हटा दिया, ठीक ना। राजनीतिक क्षेत्र में आइएगा, नेल्सन मंडेला है, अब्राहम लिंकन जैसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं, लगातार चुनाव हार रहे थे अब्राहम लिंकन, फिर भी राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में बंद रहे, फिर भी वहाँ के प्रमुख आदमी बने, ठीक है। कहने में तो ये है। आप सफल में जाइएगा, आप जैसे कि कुछ ज्योतिबा फुले का ले लीजिए, राजा राममोहन रॉय का ले लीजिए, काफ़ी अच्छा है। मलाला यूसुफजई का लीजिए, पाकिस्तान की जो वो है, ऐसे करके। आर्थिक में आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, एलन मस्क है, धीरूभाई अंबानी है, इन सब का लीजिए। संकल्प ही सब कुछ है, ठीक ना। तो और मनुष्य को अपना कर्म लगातार जो करना, क्योंकि कर्म से ही अपना भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं, ऐसा बात लिखिए। और सफलता से घबराना नहीं है, चाहे साइंस टेक का एग्जाम्पल लीजिए, थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितना अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से करके ना आप कई सारे एरिया में आराम से 700-800 वर्ड में इस ऐसे को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा सलाह होगा कि आप इसको लिखिए, ठीक ना, बिना लिखे नहीं होगा। जब तक लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा आप क्या कमी, क्योंकि बोलना तो आसान है लेकिन लिखना समस्या होती है। तो आप इसको लेके हेल्प लेके इसका यूज कीजिए। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। आगे जब मैं लेक्चर लूँगा तो इसमें बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है निबंध का, वो मैं आपको इसमें सब करा दूंगा। और जल्दी फिर बिहार एसपी करा के बीच में फिर हम लोग और भी इशू का ऐसे करेंगे, ठीक ना। बिहार एसपी से तो चलता ही रहेगा, बाकी और भी जो फिलोसफिकल है या साइंस टेक इकोनॉमिक्स है, जो भी पॉलिटी बेस्ड है, उसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।